inches later. हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज बीम। ये वार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर whose length is large in comparison to its other diameter. Such bar is called beam. It's is used for making building bridge. See, ये देखिए बीम, ये बीच वाला न्यूट्रल एक्सिस है। हाँ, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं इधर न्यूट्रल लेयर। ड्यूरिंग द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम द लेयर whose length does not change is called neutral layer and line passing through it is called neutral axis. इसका बेसिक एज्यूम्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, पहला नंबर, the length of beam is very large in comparison to its thickness. That is, Young modulus shearing strength of the beam is negligible. The area of cross section of the beam remain unchanged during the bending, and hence the value of geometric moment of inertia remain constant. तीसरा number, the applied force is very large in comparison to its weight of beam. चौथा number, the Young modulus of the material of beam remain constant. Bending moment of a beam का bending moment. The beam is made of so many longitudinal filaments without applying deforming torque. Filaments are aligned parallel to the length of beam, but when the deforming torque applied is then filament above the neutral axis elongated filament and below the neutral axis they are compressed due to property of elasticity. The restraint let us consider AB with the neutral axis of a beam. इस बीम का ए से बी, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये न्यूट्रल एक्सिस है। MN with the length of filament, यहाँ से MN लेंथ फिलामेंट का लेंथ है। मेकिंग एन एंगल डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा एंगल बनाया हुआ है। सेंटरों में डी थीटा एंगल बनाया हुआ है उस सेंटर में। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस है और एक तो न्यूट्रल लिया ए बी एक्स डिस्टेंस में, ए बी क्या ऊपर एक्स डिस्टेंस में, इसके ऊपर एक्स डिस्टेंस में एक तो लिया एम एन फिलामेंट के ऊपर वो इलांगेटेड हो गया। यहाँ से यहाँ एन डैश इलांगेटेड हो गया। फिगर में देखिए, ये तो ये है डायग्राम। डी थीटा बराबर एम एन बाय आर। डी थीटा ये वाला, डी थीटा बराबर एम एन
बाय आर। तब एम एन बराबर आर इंटू डी थीटा, ये इक्वेशन 1 दे दिया। अब डी थीटा एम डैश एन डैश के लिए जो इलॉन्गेटेड हुआ ना एम डैश के, तब इसका डिस्टेंस होगा वहाँ से एक्स डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस आर का स्क्वायर होगा इसका। तब चेंज इन लेंथ दोनों को फाइनल माइनस इनिशियल को माइनस करेंगे तब निकले चेंज इन लेंथ एक्स डी थीटा। तब एक्सटर्न कॉल एक्सटर्न चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ दिया। तब एक्स बाय आर आया इक्वेशन 3 दिया। वाई मॉड्यूलस है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तब स्ट्रेस बराबर वाई एक्स बाय आर इक्वेशन 4 दिया। एरिया क्रॉस सेक्शन काटा डेल्टा ए एट डिस्टेंस एक्स न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर फोर्स लगाया है, तब स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय डेल्टा इक्वेशन 5 कंपेयर किया। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर किया तो फोर्स बराबर आया वाई एक्स बाय आर इंटू डेल्टा ए इक्वेशन 6 दे दिया। न्यूट्रल एक्सिस में मोमेंट ऑफ फोर्स इंटू एक्स, तब फुटिंग किया इक्वेशन 6 में, तब वाई एक्स बाय आर डेल्टा ए इंटू एक्स फाइनल आ गया इसका वाई एक्स स्क्वायर आर इंटू डेल्टा इक्वेशन 7। We know that moment of resisting force is called bending moment. Therefore, bending moment of beam can be written as bending moment beam क्या bm बराबर y by r summation of x square delta इक्वेशन 8, summation of x square delta बराबर k square a, इसको लिखते हैं IG geometrical moment of inertia। Here radius of gyration of the beam over neutral axis बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो इक्वेशन 1 में बेंडिंग मोमेंट आया y बाय r इंटू आई जी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम। केस 1 रेक्टेंगुलर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट आया y बाय r इंटू बी डी क्यू बाई 12। केस 2 में सर्कुलर बीम के लिए आया बी एम बराबर वाई बाई आर पायर स्क्वायर बाई 4। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।